नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और फायदेमंद साबित होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ पैसे पर लिखी हुई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड की समरी हिंदी में शेयर करने वाला हूं। वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में पढ़ा हो या किसी से इस बुक के बारे में सुना हो, और अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड किताब की बहुत ही कुछ खास बातों के बारे में बताने वाला हूं। जब आप इस रिच डैड पुअर डैड हिंदी समरी को ध्यान से अंत तक सुनेंगे तो मेरा यकीन है कि आप सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, वाह भाई वाह, मजा आ गया, क्या बुक थी। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उसके पास बहुत धन हो, दौलत हो, महंगी गाड़ियां, बंगले, महंगे कपड़े हों। यह सपना सभी लोग देखते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वह कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते हैं। इस वजह से लोगों के अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत अच्छे से बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड किताब पैसे के अमीर लोगों के बारे में और गरीब लोगों के बारे में क्या सिखाते हैं यह बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड में पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसों में इजाफा किया जाता है, इसके पूरे मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझाया गया है। ऑथर ने इस पुस्तक में कैश फ्लो, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस शुरू करने के पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी है। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में इस कहानी के माध्यम से इन सभी पुस्तकों पर प्रकाश डाला है। जो बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूं वह यह है कि यदि आप असफलता से बचते हैं तो आप सफलता से भी बचते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभव के ऊपर आधारित है। इस किताब में वे अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें से एक उनके असली पिता हैं जिन्होंने उन्हें पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं जो उनके जिगरी दोस्त माइक के पिता हैं, जिन्होंने किताब में रिच डैड का नाम दिया है। दरअसल उनके पिता बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं, जो पेशे से एक टीचर होने के नाते फाइनेंशियली काफी कमजोर हैं। इसलिए किताब में लेखक ने उनको पुअर डैड कहकर बुलाया है। वहीं उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होने की वजह से अपने शहर के सबसे अमीर आदमी होते हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी जी उनको किताब को रिच डैड कह के बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट ने रिच डैड उन्हें जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए और अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस किताब में बताए गए 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, और रॉबर्ट के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोग जिंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और उसके बाद जिंदगी भर अपनी सैलरी से अच्छे घर व कार जैसी चीजों के लिए लोन भरते रहना ही रह गया है। दोस्तों, लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि इस तरह की जिंदगी में वे मेहनत तो ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है, और असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर ना खुश होते हैं, लेकिन अपने मन में डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसे आपके लिए काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, यह पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह से आपको भी ऐसा कुछ करने की जरूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। दूसरा, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है।
असल में लोग इस तरह से अमीर गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती, यानी कि उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। दोस्तों, अगर अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेशन को ग्रो करना है तो आप इस समरी को ध्यान से सुनें। दोस्तों, रिच डैड फाइनेंशियल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में एक स्टेट माना जाता है, लेकिन उसके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं है, बल्कि घर एक लायबिलिटीज होता है। एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और भी कई गुना बढ़ा देता है। लायबिलिटीज वो होता है जो आपके जेब से पैसे को निकाल कर ले जाता है। दोस्तों, जब घर के मामले को आप उसको कई सालों की EMI यानी लोन चुकाना पड़ता है, जिसके कारण आपके जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जेब से पैसा जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों का स्टेट्समैन जो आपको घर बैठे कमा कर देता है, और वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे को कैसे ग्रो और मेंटेन किया जाए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा, अपने काम से काम रखो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी जिंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे अपने जॉब के साथ दूसरा कोई भी काम कर सकता है और बिना अपने जॉब छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड के फाउंडर रैक ड्रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी यह प्रश्न पूछा जाए कि किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब होगा वो फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, असल में मैकडॉनल्ड के मालिक का मुख्य व्यवसाय मैकडॉनल्ड नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और रियल एस्टेट से ही वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडॉनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते वे आज दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी फास्ट फूड का बिजनेस करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी रियल एस्टेट और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे खुद का बिजनेस शुरू करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना, ये शामिल है। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक तरीकों को अपनाकर आप अपने लिए एक नए सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर व्यक्ति को ऐसा करने का सजेशन देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति रिच और कामयाब बन सकता है। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड इतिहास बताकर यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच में फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया था और उसके लिए एक सिस्टम था। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों ने ऊपर टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वह सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस पैसे को अपने जरूरतमंद और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। बाद में उससे जो कुछ थोड़ा सा हिस्सा रहता है उस पे वो टैक्स पे कर देते हैं। वही मिडिल क्लास परिवार के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ भी बचता है उसे अपनी जरूरत और ख्वाहिशों के लिए पूजा करते हैं। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और भारतीय की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नडार, मुकेश अंबानी, ये लोग कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए, या फिर ऐसा कहें कि उन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसे आइडिया को लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसे का आविष्कार किया हुआ है। इसके पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और खोजे, उससे पहले इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। इसलिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसों का आविष्कार किया है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में ही नहीं सोचना है, बल्कि पैसे के आविष्कार करने के बारे में भी सोचना चाहिए।
सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। अमेरिका में ना जाने कितने ऐसे आदमी होंगे जो मैकडोनल्ड के प्राइस में ही उससे बहुत अच्छा मैकडोनल्ड बना के बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को कैसे बड़े स्तर पर बेचा जाए यह समझ सभी लोगों के पास नहीं होती है। तभी वो मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को बेचता है। इस आखिरी लेसन में हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीज और नए स्किल्स को सीखना कभी बंद नहीं करते, और इसी आदत की वजह से उनको हमेशा यह पता होता है कि अपने आइडिया या प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचें। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड बुक का समरी हिंदी में, और आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके हमारे द्वारा बनाई गई इस रिच डैड पुअर डैड की किताब की हिंदी समरी अच्छी लगी हो तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें।